सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो आपको पता है क्या करना है? नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर निकाल लेना है और अक्षरमौली बुक से पढ़ाई करनी है आज, जिसमें आपको ए और ए वर्णों से शब्द बनाए और उसके बारे में क्या होता है ये सब सारी जानकारी मैं आपको कल दे दी थी, पढ़ा दी थी। आज ओ और औ वर्ण से हम शब्द बनाएंगे और इसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ ओ और औ, इन दोनों वर्णों से आज हम शब्द बनाएंगे और इसे पढ़ेंगे। चलिए, वर्णों से शब्द बनाएं। ठीक है, वर्णों से शब्द बनाएं। तो आइए ओ से बनाना है। तो बताइए बच्चों, ओ से क्या क्या होता है? ओ से ओखली, ठीक है ना? सबसे पहला ओ नहीं, ओ से ओस है। ओ से ओस, फिर ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम। ठीक है, फिर से लिखिए इसे अच्छे से। तो बच्चों, ओ से क्या क्या होता है? कौन कौन से शब्द? ओ से ओस, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम। अब इसके बारे में जानते हैं, ओ से ओस के बारे में। ओ से ओस सबको बुलाती, सुबह के समय नजर आती। ओस जो है वो सुबह के टाइम में दिखता है। कहाँ दिखता है? बाहर में जब हम जाते हैं, जंगलों को देखते हैं, जंगल घास, उस पर जो बूंदे रहती हैं वो सब ओस की ही बूंदे होती है। वो हमें सुबह सुबह दिखाई देता है। ठीक है, ओस की बूंदों से भरी घास पर सैर करना सेहत के लिए लाभकारी होता है। जैसा कि सुबह सुबह जब ओस की बूंदें घास पे रहती है तो उस पर चलना हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमें उससे लाभ मिलता है। ठीक है, अब दूसरा है ओ से ओखली। ओखली में हम किसी चीज को कूटते हैं, दवा बनाते हैं या फिर किसी भी सामान को उसमें कूटते हैं। ठीक है, तो वो कूटने का सामान है ओखली। ठीक क्या है? ओ से ओढ़नी। ओढ़नी जो लड़कियां, औरत, माँ, कोई भी उसे ओढ़ती है, लड़कियां खासकर उसे बोलते हैं ओढ़नी। फिर ओ से ओम जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र शब्द माना जाता है, इसलिए ओम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म में। ये एक पवित्र शब्द है। चलिए, अब हम ओस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है ओस कब पड़ती है? ओस कब पड़ती है?
हुआ है, मेरे ख्याल से दिखती है भी होगा। ये आपकी जो बुक में है मैं वही पढ़ा देती हूँ। ओस कब पड़ती है? ओस कब पड़ती है? तो इसका उत्तर है सुबह के समय। ठीक है ना? फिर दूसरा है ओस किस मौसम में पड़ती है? ओस किस मौसम में पड़ती है? तो इसका उत्तर है बच्चों सर्दियों में। सर्दियों मतलब ठंड के महीने में, जब बहुत ठंड होती है तो कुहा लगता है ना, रात को देखिए पूरा अंधेरा से गिर जाता है हमारे अगल बगल में आसमान में, तो वो ठंड के मौसम में होता है। इसे बोलते हैं कुहा लगना, कोहरा। वही जब नीचे गिरती है उसकी बूंदें, वो ओस की बूंदें बन जाती है, घास में जो दिखती है सुबह सुबह। ठीक है, तो ये सर्दियों के मौसम में होती है, यानी कि ठंड के मौसम में। सर्दियों में। ठीक है, फिर है ओस हमें कहाँ दिखती है? ओस हम कहाँ देखते हैं, कहाँ दिखाई देती है हमें? ओस हमें कहाँ दिखती है? तो बताइए बच्चों, ओस कहाँ कहाँ हम देखते हैं? फूलों पर, पत्तियों पर। ठीक है, ओस हमें फूलों पर भी दिखाई देती है और पत्तियों पर भी। फूलों पर, पत्तियों पर। फूलों पर और पत्तियों पर मतलब कि घास पर। किसी भी चीज का पत्ता है, घास में पत्ता होता ही है, तो वो उस पर दिखाई देता है, इसलिए फूलों पर और पत्तियों पर। ओके, फिर है ओस कब चमकती है? जब ओस आपको दिखाई देती है तो वो चमकती कब है, बताइए तो। ओस कब चमकती है? बताइए बच्चों। ओस कब चमकती है? तो सूरज की रोशनी में। ठीक है ना? सूरज की रोशनी में। ठीक है, ओस सूरज की रोशनी में चमकती है। रोशनी होगा, रोशनी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक ही ओ की मात्रा दीजिएगा, रोशनी। ओस कब चमकती है? सूरज की रोशनी में। अब फिर से इसे हम पढ़ लेते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिए पहले ऐसे से।
ठीक है। फिर औ से औषधि, औ से औजार, फिर है औ से औलाद, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। औ से औरत, औ से औरत होती महान, ममता की देवी देती वरदान। एक औरत माँ के रूप में धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप है, स्वरूप है। मतलब एक औरत जो है वो माँ के रूप में है, जो ईश्वर का साक्षात स्वरूप है, ठीक है। अब देखिए औ से औषधि, औषधि किसे बोलते हैं? दवा को। फिर औ से औजार, जिसे औजार क्या होता है? जैसे हथौड़ी, खुरपी, किसी चीज से हम उसका काम करते हैं, काटने में, खोदने में, कुदाल, बहुत सारे कुल्हाड़ी, बहुत सारे ऐसे औजार हैं, इसे बोलते हैं। फिर औ से औलाद, जैसा कि ये बच्चा का चित्र है, देख रहे हैं आप, इसे औलाद मतलब जैसे कि आप अपने माँ के बच्चे हैं तो इन्हें औलाद भी बोलते हैं। फिर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? एक औरत अपने बच्चे की क्या होती है? बताइए। एक औरत अपने बच्चे की क्या होती है? बताइए बच्चों, एक औरत अपने बच्चे की क्या होती है? तो उसका उत्तर है माँ, ठीक है ना। फिर दूसरा है, एक औरत को विद्यालय में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? एक औरत को विद्यालय में क्या कहते हैं? बताइए बच्चों, एक औरत को विद्यालय में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अध्यापिका। क्या कहते हैं? अध्यापिका, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? एक औरत को अस्पताल में क्या कहते हैं? नर्स और सिस्टर, ठीक है। एक औरत को अस्पताल में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है नर्स और सिस्टर।
पति की क्या होती है? तो इसका उत्तर है पत्नी। एक औरत पति की क्या होती है? उत्तर है पत्नी। ठीक है बच्चों, चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग पहले इसे लिख लीजिए अच्छे से। चलिए तो देखिए, ओ के बारे में पढ़ लिए हैं हम, औ के बारे में पढ़ रहे हैं। औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार, औ से औलाद। औरत के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, एक औरत अपने बच्चे की क्या होती है? इसका उत्तर है माँ। एक औरत अपने बच्चे की माँ ही होती है ना। फिर देखिए, एक औरत को विद्यालय में क्या कहते हैं? बताइए बच्चों। एक औरत को विद्यालय में अध्यापिका कहते हैं। ओके। फिर है, एक औरत को अस्पताल में क्या कहते हैं? वही औरत जब अस्पताल में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? नर्स या सिस्टर। फिर एक औरत पति की क्या होती है? तो पत्नी होती है। इस तरह से औरत के कई सारे रूप हैं, कई सारे नाम हैं। ठीक है, औरत सच में बहुत ही महान है। और औरत माँ, मतलब औरत अपने बच्चे की माँ होती है। तो माँ में हमेशा हम ईश्वर का ही दर्शन करते हैं और माँ का सम्मान करते हैं। तो हम सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने माता पिता की बहुत ही सम्मान कीजिएगा, उनका इज्जत कीजिएगा और उनकी सारी बातों को मानिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।